आज मैं अध्याय 2 के टॉपिक 3 आवेशों के निकाय के कारण विभव के बारे में बताया जाएगा। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः अनेक बिंदु आवेशों द्वारा किसी एक बिंदु पर परिणामी विभव ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर प्रत्येक आवेश के कारण विभव अलग अलग ज्ञात करके उन सभी विभवों का योग ही बिंदु पर परिणामी विभव होता है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 आवेश दे रखे हैं और हमको विभव कहाँ निकालना है? P पर निकालना है। O से P की दूरी R वेक्टर, Q1 से P की दूरी R1P, Q2 की P से दूरी R2P। इस तरह से सारी दूरियां आपको दे रखी हैं। चित्र के अनुसार V1 बराबर पहले आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1P। दूसरे आवेश के कारण V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P। इसी तरह V3 बराबर तीसरे आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3P डॉट डॉट डॉट। इस तरह के n आवेश अगर दे रखे हों तो कुल परिणामी आवेश क्या हो जाएगा? परिणामी विभव हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn। जो कॉमन राशियां हैं वो हमने बाहर निकाली हैं। Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सभी में कॉमन है, वो बाहर निकाल लिया है। तो Q1 R1P प्लस Q2 R2P प्लस Q3 R3P डॉट 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 Qn RNP। इस तरह से सूत्र बन जाता है। अगर बहुत सारे आवेश दे रखे हों तो हमको एक सूत्र बन जाता है, जनरल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक QI अपॉन RIP। ये आपका आवेशों के निकाय के कारण विभव ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अगला टॉपिक है, अगली सारणी आपको दे रखी है। टॉपिक नहीं है, एक सारणी है जिसमें आपको ये दिखाया गया है कि विभव तथा विभवांतर कितने कितने किस किस चीज़ पे होते हैं। तो सबसे पहले पहला दिखाते हैं, गरजते बादल एवं पृथ्वी तल के बीच कितना विभव होता है? 5 × 10⁷ वोल्ट। वन डे ग्राफ जनित्र इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होता है, उसमें 10⁷ वोल्ट होता है। उच्च विभव के विद्युत लाइन जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं, उनमें 5 × 10⁵ वोल्ट होता है। एक्स किरण की पावर सप्लाई में 10⁵ वोल्ट होता है। टीवी ट्यूब की पावर सप्लाई में 2 × 10⁴ वोल्ट होता है। कार के इग्निशन प्लग पर 10⁴ वोल्ट होता है। नियॉन ट्यूब की पावर सप्लाई पर 2 × 10⁻³ वोल्ट होता है। घर की विद्युत सप्लाई 220 वोल्ट की होती है। हाइड्रोजन परमाणु में 26 वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन कक्ष पर 12 वोल्ट होता है। ड्राई सेल 0.6 वोल्ट होता है। अकेला सोलर सेल 0.909 वोल्ट होता है। कार की बैटरी का एक सेल 1.6 वोल्ट होता है। 1.6 वोल्ट होता है। शरीर की नर्व मेम्ब्रेन के बीच शरीर की त्वचा पर 5 × 10⁻⁻5 वोल्ट होता है। इस तरह से सारणी उपयोगी सारणी है जिसका प्रयोग हम आगे करेंगे। अब टॉपिक 4 आता है। चौथा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। टॉपिक 4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चित्रानुसार एक्स वाई तल में एक विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव का केंद्र O है। A और B बिंदु पर क्रमशः आवेश -Q
और प्लस क्यू आवेश रखे हुए हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, डी दूरी पर स्थित हैं एक दूसरे से। तो OA बराबर OB बराबर D/2। द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर स्थित P कोई बिंदु है। द्विध्रुव के P पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। माना कि किसी द्विध्रुव के आवेशों प्लस Q और माइनस Q से P की दूरियां क्रमशः PB बराबर R1 और AP बराबर R2 है। OP बराबर R। OP रेखा x अक्ष से थीटा कोण बनाती है। प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव कितना होगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। समीकरण नंबर 1। Q माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। समीकरण नंबर 2। P पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 2 से V1 और V2 के मान समीकरण 3 में रखने पर तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये किसके बराबर हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 R2। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 इंटू R2। ये समीकरण नंबर 4। BM और ON त्रिज्य रेखाएं OP तथा AP पर लंबवत होती हैं। तो चित्रानुसार R1 बराबर हो जाएगा OP माइनस OM बराबर R माइनस OM। समीकरण नंबर 5। समकोण त्रिभुज OBM में cos थीटा बराबर OM अपॉन OB। तो OM बराबर हो जाएगा OM बराबर होगा OB cos थीटा इज इक्वल टू D/2 cos थीटा। OM का मान समीकरण 5 में रखने पर तो R1 बराबर हो जाएगा R माइनस D/2 cos थीटा। समीकरण नंबर 6। इसी प्रकार R2 बराबर AP इज इक्वल टू R प्लस AN। तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस D/2 cos थीटा। समीकरण नंबर 7, जहाँ पर cos थीटा बराबर AN/OA, AN बराबर OA cos थीटा D/2 cos थीटा। समीकरण 4 में R1 R2 के मान समीकरण 6 और 7 से रखने पर V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस D/2 cos थीटा माइनस ब्रैकेट में R माइनस D/2 cos थीटा डिवाइडेड बाई R माइनस D/2 cos थीटा R प्लस D/2 cos थीटा। जब ब्रैकेट खोल देंगे तो R से R कट जाएगा और ये D/2 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो D हो जाएगा। और R की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है किससे, D से। तो D² अपॉन 4 cos स्क्वायर थीटा को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेते हैं, तो उसको छोड़ देंगे। तो V बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू D cos थीटा R स्क्वायर। यहाँ पे Q इंटू D इज इक्वल टू P के बराबर होता है। तो यहाँ पे V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा R स्क्वायर। समीकरण नंबर 8। चूंकि विभव V का मान थीटा पर निर्भर करता है, अतः केस नंबर 1 यदि थीटा बराबर 0, अतः P बिंदु x अक्ष पर स्थित है, अर्थात विभव अक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। तो समीकरण 8 से विभव
v बराबर 1/4πε नॉट p cos 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो v बराबर हो जाएगा 1/4πε नॉट p अपॉन आर स्क्वायर अक्षीय स्थिति में। केस नंबर 2, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री। निरक्षीय स्थिति में साइन समीकरण 8 से विभव v बराबर 1/4πε नॉट p cos 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। cos 90 का मान 0 होता है, अतः v बराबर 0। निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होता है। निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होता है। केस नंबर 3, यदि थीटा बराबर 180 x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में, x अक्ष से ऋणात्मक दिशा में समीकरण 8 से विभव v बराबर 1/4πε नॉट p cos 180 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि cos 180 बराबर -1 होता है, तो v बराबर हो जाएगा -1/4πε नॉट p अपॉन आर स्क्वायर x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। उक्त सूत्रों के आधार पर आंकिक प्रश्न। दो बिंदु आवेशों क्रमशः 8 × 10⁻⁻19 और -8 × 10⁻⁻19 कूलाम परस्पर 2 × 10⁻10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस द्विध्रुव से 4 × 10⁻6 मीटर दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव से 4 × 10⁻4 मीटर 10⁻6 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। द्विध्रुव अक्ष पर स्थित हो और निरक्ष पर हो और द्विध्रुव से 60 अंश का कोण बनाता हो। हल दिया है। आवेश Q बराबर 8 × 10⁻19 कूलाम, दूरी D बराबर 2 × 10⁻10 मीटर, बिंदु की दूरी स्मॉल r बराबर 4 × 10⁻6 मीटर। तो P बराबर हो जाएगा Q × D। तो 8 10⁻19 गुणा 2 × 10⁻10, तो ये 16 × 10⁻29 कूलाम इंटू मीटर P का मान आ गया। अक्षीय स्थिति में समीकरण 1 केस नंबर 1 में अक्षीय स्थिति पर v बराबर 1/4πε नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10⁹ इंटू 16 × 10⁻29 डिवाइड बाई 4 × 10⁻6 का वर्ग, तो बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ और 16 से 16 कट जाएगा, 10⁻- की बारें ऊपर पहुंच जाएंगी, तो v बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻8 वोल्ट। निरक्षीय स्थिति पर थीटा बराबर 90 होगा, अतः v का मान 0 होगा। यदि थीटा बराबर 60 डिग्री, तो समीकरण के अनुसार v बराबर 1/4πε नॉट p cos 60 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो v का मान 4.5 × 10⁻9 वोल्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 2, NaCl के Na आयन और Cl आयनों के मध्य दूरी 1 एंगस्ट्रॉम द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। उनके केंद्र से 4 एंगस्ट्रॉम दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय रेखाओं पर स्थित बिंदु पर विभव की गणना करनी है। हल सूत्र से v बराबर 1/4πε नॉट p cos थीटा आर स्क्वायर। प्रश्नानुसार q बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम और d बराबर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। तो p बराबर हो जाएगा आघूर्ण p बराबर q × d 1.6 × 10⁻19 × 10⁻10, तो 1.6 × 10⁻29 कूलाम इसका कूलाम इंटू मीटर इसका आघूर्ण आ गया। अक्षीय स्थिति में v बराबर 9 × 10⁹ गुणा 1.6 × 10⁻29 डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻10 का होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁻1 या 0.9 वोल्ट आता है। निरक्षीय स्थिति में v थीटा बराबर 90 होता है, इसलिए v बराबर 1/4πε नॉट p cos 90 डिग्री
अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जहाँ पे cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है तो v का मान 0 होगा। ये आपका टॉपिक यहाँ पे पूरा हो गया। क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। अब ये जो आगे क्वेश्चन आएंगे इसी पर, तो वो आपको करने हैं। धन्यवाद।